आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम प्रैक्टिस सेट 2, इससे पहले के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 बता चुके हैं, जिसमें इसमें जो हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ता है तो कौन जोड़ता है? स्नायु संबंधन। कौन जोड़ता है? स्नायु बंधन। यानी कि मांसपेशिया को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है? स्नायु बंधन करता है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन 4 पे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कौन सा रुधिर समूह सार्विक प्रापक होता है? यानी कि कौन सा वर्ग यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वह सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को ले सकता है? तो वो जो है दोस्तों क्या है? ए बी। ए बी जो है किसी से भी कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। उसके बाद देखते हैं मांसपेशिया की क्रिया। किसकी? मांसपेशिया की क्रिया से उत्पन्न बल को कहा जाता है, तो इसे कहेंगे पेशीय बल। दोस्तों क्या कहेंगे? पेशीय बल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर के में पीयूष ग्रंथि होती है। यानी कि मानव के शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये जो होती है ये मस्तिष्क में होती है। कहाँ? मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपकला उत्तक को डैश डैश भी कहा जाता है, तो इसे क्या? संरक्षी उत्तक कहेंगे। कौन सा उत्तक? संरक्षी उत्तक। आप क्लास 8-9 में भी पढ़े होंगे उपकला उत्तक को क्या कहा जाता है? तो संरक्षी उत्तक कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो दोस्तों देखिए, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि वृषण कोष में शुक्राणु का निर्माण होता है और शरीर का तापमान जो है वो घटते बढ़ते रहता है, तो इसी तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये शरीर के बाहर होते हैं। यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन 3। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है। एक युग्मनज, गर्भ, भ्रूण, युग्मक। तो क्या कहलाएगा? एक युग्मनज। निषेचन के पश्चात एकल कोशिका क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयां होती है। तो मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाइयां जो होती है वो कोशिका होती है। यानी कि कोशिका से ही क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से हमारा शरीर बनता है, यानी कि स्किन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है? तो ये जो होता है कौन सा रोग होगा प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण? मलेरिया। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे बुखार लगना और भी कई सिम्टम्स होते हैं। विषाणु की क्या विशेषता है? तो यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, यानी कि दूसरे के शरीर में जाकर ये अपना क्या करेगा? वृद्धि करते रहेगा। कौन? तो वायरस। यानी कि यहाँ केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होते रहता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं डैश डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्थानिक नस्ल। यानी कि किसी एक ही स्थान पे पाया जाएगा, उस नस्ल का जानवर जो है एक ही स्थल पे पाया जाएगा, इसे कहा जाता है स्थानिक नस्ल। ऑप्शन 1। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो देखिए, एबिसिसिक अम्ल जो है रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में क्या करता है? मदद करता है। पेड़ पौधे जो है अपना समय के अनुसार क्या गिराते हैं? पत्ते गिराते हैं, तो इसमें मदद कौन करता है? तो एबिसिक अम्ल। ऑप्शन
4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या, तो मानव शरीर में दोस्तों पसलियों की कुल संख्या कितनी है? 2। कितने? 24। 12 एक साइड और 12 एक साइड, तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर पता रहा होगा। राइजोइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए राइजोइड के संबंध में देखते हैं कौन सही नहीं है। इनकी संरचना और कार्य संवहनी भू पादप के मूल रूम के समान होते हैं। राइजोइड के सहायता से यह अधः स्तर से जुड़ जाते हैं। ये ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा श्री एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। ये एपिथेलियल ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है। ऑप्शन नंबर 4, एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक की बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है। कौन? राइजोइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहते हैं। यह सबसे हल्का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं इसको? तो इसे कहा जाता है फीमर। क्या कहा जाता है? फीमर। या शरीर का सबसे बड़ा हड्डी भी इसी को कहा जाता है। किसको? फीमर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन था। सामान्य पुरुष का तापमान क्या है? तो सामान्य पुरुष का तापमान जो है कितना होगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। फॉरेनहाइट में रहता तो 98 के पास में रहता है, लेकिन इस किस चीज में है? तो सेल्सियस में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न जो है पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को कहते हैं कोलेनकाइमा। क्या कहेंगे दोस्तों? पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा? नहीं दोस्तों, कोलेनकाइमा। यह सब आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो है बीसीजी के टीके का प्रयोग किसके प्रतिरक्षा में होता है? यानी कि किससे बचाव के लिए बीसीजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए तपेदिक के बचाव के लिए किसका? तो बीसीजी के टीके का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्या है? एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। देखिए जोनास ई साल्क। कौन? जोनास ई साल्क जो है एंटी पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया था। कौन? जोसान ई साल्क। आप इसके नाम को याद रखिएगा, जोनवा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? यानी कि पौधा जो है अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों पौधा जो है अपना पोषण मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहां से? मिट्टी से। देखिए मिट्टी यानी कि सॉइल से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? तो ये जो होगा जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म वाला जितने भी पौधे होते हैं क्या होते हैं? तो नग्न बीज वहन करते हैं। कैसे बीज? तो नग्न बीज, जिम्नोस्पर्म। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है? आगे जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। कहा जा रहा है किस विटामिन के अभाव से स्वकर्मी होता है? वह है, इसे आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, क्लास 7 में भी और क्लास 8 में भी है ये। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विटामिन के। विटामिन के ये नहीं होगा। विटामिन के, विटामिन बी भी नहीं होगा, विटामिन सी भी नहीं, विटामिन ए भी नहीं, यानी कि विटामिन सी है। विटामिन सी के कुछ स्रोत है जैसे खट्टे फल, ये सब क्या है? विटामिन सी के स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो देखिए दोस्तों सूक्ष्म एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से होता है। किससे होगा? विषाणु से, यानी कि वायरस से होता है। ये आपको हो सकता है किसी के साथ संबंध बनाने में या किसी के ज्यादा संपर्क में आने से एड्स
होता है। ये जो है किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे वायरस, वायरस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो है हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है। तो हीमोग्लोबिन के अभाव से देखिए घेंगा रोग तो नहीं हो सकता है, घेंगा रोग नहीं होगा, स्वकर भी नहीं होगा क्योंकि तो विटामिन सी से होता है। एनीमिया होगा, क्या होगा? एनीमिया। रतौंधी भी नहीं हो सकता है। विटामिन ए के कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी के कमी से स्वकर भी, आयोडीन के कमी से घेंगा रोग होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के अभाव में क्या होगा? एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इनमें से किसकी बीमारी, क्या है? इनमें से किसकी बीमारी है? मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? तो त्वचा, हृदय, तंत्रिका तंत्र, श्वसन प्रणाली। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है आपको देना है, कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा।